हमारे साथ तो इस वक्त याशिर जिलानी साहब हैं, एडवोकेट बीजेपी की तरफ से। जिलानी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी, आ रही है। मेरी आ रही है? जी जी आ रही, बहुत शानदार आवाज आ रही है। लेकिन प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी वजह से अभी फिलहाल सांस लेने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला भी है और साथ में जबरदस्त प्रदूषण और पॉलिटिक्स का भी मामला पहले से भी था, अब भी हो रहा है। पहले बीजेपी आरोप लगाती थी, अब इस वक्त आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए, ये सच्चाई है कि जो सच्चाई आपके सामने है वो तमाम दिल्ली के लोगों के सामने है कि दिल्ली में पोल्यूशन इस वक्त जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। वो AQI के लेवल पे दिख रहा है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली जो सरकार है श्रीमती रेखा गुप्ता जी की, वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है, उनके अधिकारी सड़क पे हैं और काम हो रहे हैं। देखिए, फर्क समझने की कोशिश करिए। हमारे पास 10 महीने की सरकार है और हम लगातार जो हमने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बिंदुवार तरीके से जो जनमानस के जन सरोकार के लिए बिंदु दिए थे उस पे हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और 100% काम कर रहे हैं। हम भ्रष्ट आचरण वाले सरकार नहीं, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। अगर मानसिक भ्रष्ट लोग आके ये बात कहें कि स्थिति ऐसी हो गई है कि चोक हो गई, तो आपने पिछले 11 साल में जो आपको दिल्ली मिली थी, आपने किया क्या? आपने एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो हम जानते हैं कि प्राकृतिक तौर पे भी कुछ समस्याएं पोल्यूशन को बढ़ाने में अहम रोल निभाती हैं, लेकिन मैं उस पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि हमारे पास सरकार है, हमारी मुख्यमंत्री साहिबा लगातार कोशिश कर रही है कि इसको किसी लेकिन यासिर साहब, इसी कोशिश पर भी आपत्ति है लोगों को। राजनीतिक होती तो मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वो वाजिब आपत्ति है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं, जो आम आदमियों कह रहे हैं कि आपसे हमें उम्मीद थी, आपके पास तो पूरा सिस्टम है, 4 लेयर की आपके पास सरकार है। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती थी कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, LG साहब रोक देते हैं, बहुत सारी दिक्कत है। लेकिन आप पर आरोप है कि आपकी नीयत नहीं है, आप पर आरोप है कि आपकी मुख्यमंत्री कहीं और व्यस्त है। मुझे लगता है इसके लिए पूरा सिस्टम है, उसके लिए बोर्ड बना हुआ है, उसके लिए बाकायदा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं और तकनीकी चीजें भी। आपने यमुना साफ किया था, जैसा आपने कहा, कम से कम दीपावली और छठ के मौके पर। अब प्रदूषण से आप कब मुक्ति दिलाएंगे? 10 महीने ठीक ठाक हो गया, वो कह रहे हैं। अतुल प्रताप जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी तार्किक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। आप बताएं कि 11 साल और 10 महीने का आप अगर तुलना करते हैं तो चलिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी सरकार लगातार और निरंतर कार्य कर रही है। इन लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, पूरी दिल्ली को गड्ढे में छोड़ के चले गए थे। जो साहब मुझसे पहले बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तर्क दे रहे थे आपको, उनकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं थी कि वो दिल्ली को संभाल पाते। और हम जनता के हित के लिए ही तो आए हैं। जनता अगर शिकायत करे तो हमें समझ में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो बेरोजगार हो चुकी है, वो इस तरह की बात लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करके और रेखा गुप्ता जी को घेरने की कोशिश कर रही है। वो जानती नहीं है कि रेखा गुप्ता जी छात्र राजनीति से दिल्ली की राजनीति को जानती हैं, जन जन में बसी हुई हैं। वो कॉमन आदमी की समस्या क्या है, उनको इस बात का एहसास है। और आपने अभी जिस बात की चर्चा करी कि किसी ने सोचा था कि जिस तरीके से हमने विकास के साथ आस्था को केंद्र बिंदु, दिल्ली की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम 27 साल के बाद लौटाने का काम हमारी मुख्यमंत्री साहिबा कर रही हैं, उसमें हमने देखा था किस तरीके से छठ के वक्त छठ व्रती जो महिलाएं थी, उन्होंने यमुना जी में याचमन किया है। हमने देखा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री साहिबा के अथक प्रयास से हमने जमुना जी को जब कहा ये सोच सकते थे, और आने वाले जो प्रोजेक्ट डेली आप देखिए कि जमीन पे हमारे एक एक मंत्री, एक एक विधायक, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री साहिबा कर रही है और जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि ये जो सांसों पे सबके कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आके खड़ा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, गंभीरता को लेकर भी एक सवाल खड़ा है। आप जब कहते हैं कि हमारे पास समय कम था, उनके पास ज्यादा था, अब सांस तो देखिए, आपको समय के हिसाब से तो लेना नहीं है। जब आप जिंदा हैं तो सांस लेना ही पड़ेगा। अब उसके लिए कोई कह दे कि नहीं आने वाले साल में आपको अच्छे साफ सुथरी हवा देंगे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा ना कि वो तब तक इंतजार करे। अब यहां पर आप लोगों के चैलेंज है, पॉलिटिकली भी चैलेंज है और व्यवहारिक तौर पर भी। इसका कोई विकल्प और देख रहे हैं आप लोगों की? वाकई दिक्कत है लोगों को, आम लोगों को परेशानी है। नहीं, देखिए, अभी देखिए, जो भी मानक मापदंड तय किए जा सकते हैं ग्राफ 3 के अंदर लागू है। हमने पहले नर्सरी स्कूल को क्लोज किया, हमने अब बड़े स्कूलों के जो आउटडोर एक्टिविटीज है उसको रेखा गुप्ता जी की सरकार ने बैन किया। और जो भी चीजें हो सकती हैं, जो कोशिश की जा सकती है जिससे सुधार आए। आप देखिए, इनकी सरकार में 2000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही थी, आज 3400 बसें इसलिए दौड़ाई जा रही हैं दिल्ली की सड़कों पे
कि पोल्यूशन में कमी आए। तमाम आप स्प्रिंकल करते हुए ट्रक्स जो हैं वो आप 24 घंटे 24/7 दिल्ली के सड़कों पे आप देख रहे होंगे, अलग अलग इलाकों में। ये दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति वाली राजनीति जो करते हैं वही तो कर सकते हैं। आप सिर्फ ब्लेम गेम, सिर्फ आप आके माहौल में एक राजनीतिक गर्माहट लाने के लिए, आप अलग अलग लोगों को भ्रमित करने के लिए आप इस तरह की बात करेंगे, और आपके खुद के जो सर्वोच्च नेता है उनका कहीं अता पता नहीं है, जिन्होंने दिल्ली को नहीं, वो तो अभी कह रहे थे, सोमनाथ भारती कह रहे थे कि चलो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपको अनुभव नहीं है, तो आम आदमी पार्टी के नेता से पूछ लेते हैं, अरविंद केजरीवाल। मैंने पूछा भी उनसे कि दिल्ली में है क्या, ऐसा तो नहीं कहीं शायद बाहर चले गए, अगर नहीं है यहाँ दिल्ली में तो बता देते कि कैसे वो लोग कंट्रोल करते थे। वो कह रहे हम तैयार हैं बताने के लिए। अतुल जी, मैंने क्या बोला आपको कि ये लोग भ्रष्ट मानसिकता के साथ सोचते हैं, ये ब्लेम गेम करने के लिए राजनीति इन्होंने करी। आपने देखा ना इनकी राजनीति में, हमने हजारों डिबेट में इस तरह की बात रखी। ये लोग वही आदमी ने शुचिता नैतिकता के आधार पे कितने वायदे किए थे। इन्होंने कहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं छोटे घर में रहूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, हम गाड़ी नहीं लेंगे, फ्लिट्स ऑफ कार में चलते थे, हमारे पास छोटा घर होगा, बड़े बंगले में किस तरह के शीश महल को बनाया इन्होंने। तो ये अगर आके हमसे अभी 10 महीने में क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो अभी उपचुनाव निगम में होने जा रहा है उसमें भी इन्हें सबक सिखाने जा रही है। 10 की 10 सीटों पे ये हार रहे हैं। इस बात की जो इनके अंदर बौखलाहट है, जो फीडबैक इनके टीम को, तो बहुत पुराने खिलाड़ी ये फीडबैक लेने के लिए, सिफोलॉजिस्ट का काम ये इन्होंने शुरू से किया था, इन्हें पता चल गया है। तो वो इस तरह के रेखा गुप्ता जी की सरकार पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करके भ्रमित करना चाहते हैं। आप यकीन करें कि रेखा गुप्ता जी अपनी पूरी ताकत लगा रखा है कि किसी तरीके से दिल्ली के पोल्यूशन को कम किया जाए। दिल्ली वासियों से सबको प्यार है, दिल्ली वाले बड़े दिल वाले होते हैं, और उसी का एक पार्ट है हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी। दिल्ली की बेटी हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से लोगों को सुविधाएं देनी है। और आज देखिए, एक आपने एक बड़ी बात जो रेखा गुप्ता जी ने दरिया दिली दिखाई है, वो आज तक मैंने भारतीय राजनीति में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि 70 के 70 विधायकों को मैं ये कह रही हूं कि ये जो फंड मैं अब रिलीज करूंगी, उसके लिए सारे, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने इलाकों में काम करें। ये कभी आपने 11 साल में या पिछले 27 सालों में जो उनकी 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसी नेता को ऐसे आपने सुना देखा कभी? आपको ये लगा? तो हम कर रहे हैं। हमसे आप सवाल करिए, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। अच्छा, सवाल से एक चीज और याद आया, उन्होंने सोमनाथ भारती ने और आम आदमी पार्टी ने, अब इस प्रदूषण के पॉलिटिक्स को अगर हम समझें यासिर साहब, तो उन्होंने कहा कि देखिए AQI वर्सेस IQ आप कर लीजिए, यानी IQ लेवल कम पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि है भी कि नहीं है। अब मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन AQI को कम करने के लिए आप लोगों ने दिमाग लगाया। आपके उनका एक और आरोप है, वो कह रहे हैं कि चिन्हित जगहों पर आप लोग बारिश करा दे रहे हैं, आप लोग स्प्रिंकलर लगाकर वहां पर छिड़काव करा देते हैं ताकि रीडिंग कम हो जाए, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये कम से कम 11 साल में वही करा देते, जो चिन्हित करके ही कर लेते, अपने घर के पास ही कर लेते। आज ये सवाल ही नहीं उठता। अगर इतना बड़ा गड्ढा आप छोड़ के जाएंगे, आपने सोचा है कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश हमने इस साल देखी है, और आपने दिल्ली में किसी इलाके में कोई बहुत बड़ा जल जमाव देखा? हमने आदर्श उदाहरण आपको मिंटो रोड दिया कि नहीं दिया अतुल जी, जहां पे ऐसी भयंकर तस्वीरें और सिचुएशन हो जाती थी जिसमें लोगों की डेथ हो जाती थी, वहां पे हमने 1 मिनट भी पानी लगने नहीं दिया। ये श्रीमती रेखा गुप्ता जी को क्या हम इसके लिए शाबाशी नहीं देंगे, उन्हें सराहेंगे नहीं? आप अगर पॉलिटिकल होकर ही बात करेंगे तो आप करते रहिए, आप क्वेश्चन करते रहिए, लेकिन दिल्ली की जनता देख रही है कि कितनी सीरियस रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है। यानी यासिर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण पॉलिटिकल है? ये प्रदूषण 100% आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट मानसिकता का एक बहुत बड़ा कीड़ा है। आपको मैं बताऊं, जो वो दिल्ली के लोगों को भ्रमित करना चाहती, हम दिल्ली के लोगों को सेव करना चाहते हैं, हम बुजुर्गों को, हम माताओं को, हम जो बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उस पे चलिए इसीलिए आपको सरकार में चुना भी गया है, बहुत बड़ा बदलाव भी किया गया था। उन लोगों का सपना टूटा था जो कहते थे कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं, लेकिन अब आप दिल्ली के सेवक हैं, ये कहकर आप आए थे, क्योंकि आप जहां भी राजनीति करते हैं यासिर साहब, वो चाहे किसी प्रदेश में हो, वो चाहे देश में हो, आप कहते हैं कि हम सेवा भाव से आते हैं। वहां पर अगर प्रदूषण को लेकर कोई राजनीति कर भी पा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, और आपको देना चाहिए कि आप करते रहते थे और आप कर रहे हैं।
हमें मौका मिला तो हमने करके दिखाया, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ये जरूरी है। इंसान, बेजुबान और पशु पक्षियों को सबको इसमें सम्मिलित कर लीजिए। सबके लिए साफ हवा बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया यासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना सोमनाथ भारती को, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को। साफ तौर पर प्रदूषण में पॉलिटिक्स तो दिख रही, लेकिन इस पॉलिटिक्स वाली प्रदूषण का हल क्या है वो फिलहाल नहीं दिख रहा। नमस्कार।